जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल हैं आपके। तो जी स्टूडेंट, हम जो टॉपिक मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में, डिफरेंट ग्राफ थे वो हमने डिस्कस किए थे किस तरह ड्रा करने हैं, हिस्टोग्राम, बार चार्ट। इसी तरह जो नेक्स्ट अगर हम चलें पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये डिफरेंट ग्राफ थे जो हमने डिस्कस किए थे। ग्राफ की डिफरेंट टाइप थी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। हिस्टोग्राम, बार चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओगिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी इसे बोलते हैं, पाई चार्ट, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, एंड बॉक्स प्लॉट। ये डिफरेंट मैंने आपको ग्राफ बताए थे कि आपको कंस्ट्रक्ट करने आने चाहिए। तो इसमें से ये जो थे, ये जो पहले फर्स्ट ग्राफ थे हिस्टोग्राम, बार चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पाई चार्ट, ये तो मैंने आपको उस लेक्चर में बता दिए हैं किस तरह ड्रा करने हैं। तो इस वीडियो में मैं इसका लिंक भी आपको भेज दूंगा, जिन्होंने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। तो अब जो आज हम डिस्कस करेंगे ये दो ग्राफ हैं, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले एंड बॉक्स प्लॉट। इसके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, ये देखेंगे, ये भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेम एंड लीफ के साथ। अब फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा गिवन है 12, 14, 19, 23, 28, 18, 17, 31, 34, 28, 19, 43, 16, 55, 61, 52 एंड 48। इस तरह आपके पास डाटा गिवन है। आपको कह रहा है कि आप अपने डाटे को स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में बताओ। तो ये देखें, ये 2 डिजिट हैं। इसमें आप इस तरह कर लें कि मैं कहता हूँ जो फर्स्ट वैल्यू है वो स्टेम है, जो सेकंड वैल्यू है वो लीफ है। तो इस तरह हम खुद इसमें से मेंशन कर लेंगे स्टेम क्या है और लीफ क्या है। स्टेम होता है फर्स्ट पार्ट। अब अगर आप देखो कि हर वैल्यू का फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल है, ये देखो यहाँ तो फर्स्ट वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है ना, यही यहाँ पे 6 है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, स्टेम में कह रहा हूँ फर्स्ट वैल्यू है, लीफ में कह रहा हूँ सेकंड वैल्यू है। साथ वो मेंशन कर देगा स्टेम आपका क्या है, फर्स्ट डिजिट, और लीफ क्या है, सेकंड डिजिट, ठीक है जी। अब अगर मैं इसमें से देखूं फर्स्ट वैल्यू क्या है स्टेम में, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। स्टेम में तो बस यही वैल्यू आ रही है। अब लीफ में देखो कैसे आप लिखोगे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट वैल्यू क्या है 12, 1 तो इधर है, 2 इधर लिख दो, ये वैल्यू होगी। फिर क्या है 14, 1 इधर है, 4 इधर लिख दो। 19, 1 इधर है, 9 इधर लिख दें। 23, 2 इधर है, 3 आप इधर लिख दो। 28, 8 आ जाएगा। 18 इधर आएगा। 17 इधर आ जाएगा। 31 इधर आ जाएगा। 34 ये 3 के साथ ही आएगा। 28, 2 इधर है, 8 इधर आ जाएगा। 19, 1 इधर है, 9 इधर आ जाएगा। 43, 4 इधर है, ये 3 इधर आ जाएगा। 16, 1 इधर है, 6 इधर आ जाएगा। 55, 5 इधर है, ये 55। 61, 6 इधर है, 1 इसके साथ आ जाएगा। 52 ये 5 के साथ ही आएगा। फिर 48 ये 4 है, ये 4 के साथ 8 आ जाएगा।
ठीक है ना। ये मैंने इसे स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब ये मैं इसे बोलूँगा 12, 14, 19, 18, 17, 19, 6। ये तो मैंने लिखा है, इसे आप अरेंज करके भी लिख सकते हो। अरेंज का मतलब है कि पहले सबसे 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 9। इस तरह अरेंज करके लिख लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी हमने क्या, पहले हमने इसी वैल्यू को इस तरह अरेंज करें तो ये स्टेम बन गया, ये लीफ बन गया। वो आपको मेंशन कर देगा स्टेम किसे लेना है, लीफ किसे लेना है। ठीक है, अब ये देखें ज़रा, इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डाटा इस फॉर्म में गिवन है 1.28, 2.76, 3.42, 2.14, 3.42, 4.78, 3.82, 4.56, 5.56, 3.24, इस तरह डाटा है। तो इसमें से वो अगर आपको कह रहा है जो डेसिमल से पहले है वो स्टेम है, जो डेसिमल के बाद है वो लीफ है। बिफोर डेसिमल स्टेम है, आफ्टर डेसिमल लीफ है। तो सेम आप इसी तरह ये स्टेम एंड लीफ, स्टेम के डेसिमल से पहले क्या है, या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 ये आप इधर लिख लोगे। अब उसी तरह देखते जाओ, 1.28, 1 तो इधर है, 28 इधर लिख लो, 2.76, 2 इधर है, 76 इधर लिख लो, 3.42, 3 इधर है, 42 इधर आप लिख लें, 2.142 इधर है, 14 इधर लिख लो, 3.42, 4.78 ये 78 आ जाएगा, 3.82, 4.564 ये है, 56 इधर लिख दो, 5.56 एंड 3.24 ये। इससे पहले अगर मैं इसे रीड करूंगा तो मैं करूंगा 1.28, 2.76, 2.14, 3.42, 3.42, 3.82। ये डाटा इस तरह आ जाएगा। आपको कैसे पता लगेगा आपका स्टेम एंड लीफ ठीक बना है? तो ये लीफ की जितनी वैल्यू इसे काउंट करके देख लिया करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितनी वैल्यू है? 10। तो ये भी टोटल वैल्यू भी 10 होंगी, जितनी लीफ की वैल्यू होंगी उतनी टोटल होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये स्टेम एंड लीफ है। हम डाटे को इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो खुद हमें बता देगा किस तरह आपने स्टेम किसे लेना है और लीफ किस तरह लेना है। तो इस तरह हम डाटे को रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है। इसके बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉक्स एंड बॉक्स प्लॉट के बारे में। एक ग्राफ की टाइप आती है बॉक्स प्लॉट या विस्कर प्लॉट भी से बोलते हैं। अब बच्चों इसके लिए जब भी आपने बॉक्स प्लॉट है ना, तो बॉक्स प्लॉट के लिए आपको याद होना चाहिए 5 नंबर समरी। 5 चीज़ें आपके पास होंगी तो आप बॉक्स प्लॉट को ड्रा कर सकते हो। कौन कौन सी 5 चीज़ें? सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? लोअर क्वार्टाइल, नंबर 2 अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल को Q1 बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल को Q3 बोलते हैं। 3 पे मीडियन, मीडियन को हम एक्स कैप बोलते हैं। इसके बाद 4 पे मिनिमम वैल्यू, इसको एक्स नॉट बोलते हैं, एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप बॉक्स प्लॉट को ड्रा कर सकते हो। Q1, Q3, मीडियन, एक्स नॉट एंड XM। तो ये अगर कैलकुलेट करनी पड़े तो लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैंने आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक था, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल। अगर जिसको नहीं पता ये किस तरह फाइंड करना है Q1, Q3, तो मैं इस वीडियो का भी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप Q1, Q3 देख सकते हैं किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखें कि इससे बॉक्स प्लॉट किस तरह ड्रा करना है। अगर ये 5 चीज़ें मेरे पास हों,
फॉर एग्जांपल ये देखें, ये देखें जी बच्चों, फॉर एग्जांपल Q1 की वैल्यू उसने दी है 17, Q3 की वैल्यू बता दिया है कि 35 के इक्वल है, मीडियन बता दिया है 25 के इक्वल है, मिनिमम वैल्यू उसने बता दी है 2 है, एंड मैक्सिमम वैल्यू भी बता दी है 46 के इक्वल है। ये डाटा हमारे पास दे दिया। अगर नहीं दिया तो पहले हम Q1 Q3 मीडियन X0 XM फाइंड करेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास पहले से ये दे दिया तो अब ये देखें कि इसे हमने ड्रा किस तरह करना है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल ग्राफ पेपर है। आपने क्या करना है, आपने एक्स एक्सिस पे सारा काम करना है। सबसे पहला काम है कि आप इसकी कर लें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है 46। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। ये 0 है, 10 का गैप दे देता हूँ, 10 20 30 40 एंड 50। अब आपने बच्चों जब भी बॉक्स प्लॉट ड्रा करना है, सबसे पहले आप देखोगे कि आपका Q1 क्या है, अपर क्वार्टाइल किसके इक्वल है। तो अपर क्वार्टाइल कितना है, 17। यहाँ से देखो 17 कहाँ पे आएगा, ये 10 है, ये 15 है, तो 17 यहाँ पे आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसी की लाइन में इसके सामने लिख देना है जहाँ पे 17 आ रहा है, ये Q1 के इक्वल है, ठीक है। अब आप देखोगे Q3 की वैल्यू कितनी है, Q3 किसके इक्वल है। अब ये देखो कि Q3 मेरे पास क्या है, 35, ये 30 है। 35 कहाँ पर आएगा, ये जहाँ पे 35 आएगा, जहाँ पे Q1 लिखा है उसके सामने आप Q3 की वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। सबसे पहले Q1 देखना है, फिर आपने Q3 देखना है, ठीक होगी बात। अब Q1 Q3 का अगर आपको पता लग गया तो फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करके एक बॉक्स आपने बना देना। ये कुछ नहीं है, इसके लिए लिमिट ये बॉक्स कितना होना चाहिए, ठीक है। पहले मैंने Q1 को ड्रा किया है, फिर Q3 को ड्रा किया है। अब आप क्या करोगे, अब देखोगे मीडियन कितना है, इसी सीक्वेंस के साथ चलना है। फर्स्ट Q1 फिर Q3, अब मीडियन कितना है, 25 कहाँ पे आएगा, ये 20 है, इसके मिड में ये इसका मीडियन आ गया, ठीक है। मीडियन लाइन आपने ड्रा कर दी। अब आप देखोगे कि आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 के इक्वल। 2 कहाँ पर आएगी, ये यहाँ पे आएगा बॉक्स के मिड में। इस तरह आपने X0 की लाइन लगा देनी है। फिर देखोगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 46। ये जहाँ पे X0 लगाया इसी के सामने आपने XM लगा देना है, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, इसको इसके साथ ज्वाइन। तो ये आपका बॉक्स प्लॉट ड्रा हो गया, ठीक है। पहले Q1 फिर Q3 फिर X0 फिर XM। अब ये बॉक्स प्लॉट तो हमने ड्रा कर लिया है। ये हमें बताता क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बॉक्स प्लॉट हमें क्या चीज़ बताएगा, बॉक्स प्लॉट हमें डाटे की नेचर बताता है। अब वो कैसे बताता है, ये देखें, ये 2 लाइनें हैं, ये अगर तो आपके इफ़ द लेंथ ऑफ राइट साइड लाइन इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ लेफ्ट साइड लाइन, अगर राइट साइड की लेंथ लेफ्ट साइड की लाइन से ज़्यादा होगी तो फिर आप कहोगे आपका डाटा पॉजिटिव स्क्यूड है। कौन सा डाटा है, पॉजिटिव स्क्यूड। अगर राइट साइड की लेंथ लेफ्ट साइड की लेंथ से ज़्यादा हुई तो कौन सा डाटा है, पॉजिटिव स्क्यूड। अगर लेफ्ट साइड की लेंथ राइट साइड की लेंथ से ज़्यादा हुई, अगर ये वाली लाइन इससे बड़ी हुई, इफ़ द लेंथ ऑफ लेफ्ट साइड लाइन इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ राइट साइड लाइन, देन द डाटा आर नेगेटिव स्क्यूड। फिर डाटा क्या होगा आपका, नेगेटिव स्क्यूड होगा। अगर दोनों की लेंथ इक्वल हुई, जितना ये है उतना ही ये है, अगर दोनों की लेंथ इक्वल हुई तो फिर क्या होगा, सिमेट्रिकल डाटा होता है। तो ये हमें डाटे की नेचर बताता है। अगर तो ये वाली लाइन आपकी राइट साइड वाली लाइन लेफ्ट साइड वाली लाइन से ग्रेटर है तो पॉजिटिव स्क्यूड, अगर लेफ्ट साइड वाली लाइन राइट साइड वाली लाइन से ग्रेटर है तो नेगेटिव स्क्यूड। अगर दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, जितना ये है उतना ही ये है, तो फिर डाटा आपका सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब मैं आपको ये ऐसे करूंगा कि इसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, जो क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल है। बाज़ दफ़ा ये देखें ना, इस तरह भी हो सकता है। ये तो Q1 Q3 पहले से दे दिया ना। फॉर एग्जांपल आपको डाटा दे देता है 2 3 4 5 7 8 9। तो इसके लिए आपको कह रहा है इसका बॉक्स प्लॉट ड्रा करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये क्या Q1 फाइंड करना पड़ेगा। Q1 का ये फार्मूला था n+1/4th। फिर Q3 भी फाइंड करोगे, 3n+1/4th। मीडियन भी हमें इसके लिए फाइंड पर करना पड़ेगा। तो मीडियन का क्या फार्मूला था, n+1/2th।
ये चीज़ें आप कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये किस तरह कैलकुलेट करनी है तो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा, क्योंकि ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया हुआ है परसेंटेज, डिसाइल एंड क्वार्टाइल में। वो मैं आपको इसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। ये चीज़ें पहले फाइंड करके फिर हमने इसका बॉक्स प्लॉट ड्रा करना है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने मेरे चैनल को डिस्क्राइब करना है और साथ बेल के बटन पे भी क्लिक कर दें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो साथ साथ आप देख सके, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।